मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि पूर्व में तेलंगाना को फसल नुकसान सहायता जारी करने में केंद्र की विफलता के विरोध में केंद्र को नहीं भेजा जाएगा और अब इसके बजाय राज्य सरकार अपने खजाने से राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, हम केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उसे जवाब देने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। केंद्र ने पहले के उदाहरणों में कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब किसानों को प्रकृति की मार का सामना करना पड़ा तो मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य में प्रभावित कृषि क्षेत्रों की अपनी तूफानी यात्रा के दौरान मीडिया को बताया कि उन्होंने कहा है कि केंद्र से सहायता नहीं लेने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मोदी सरकार अपना किसान विरोधी नीतियां के लिए जानी जाती है और अतीत में राज्य की अपीलें को अनसुना कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र की रुचि केवल राजनीति में है, न कि लोगों और नीतियों में। चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI को केवल बीमा कंपनियों के लिए फायदेमंद योजना करार दिया है, किसानों के लिए नहीं। उन्होंने भारत के लिए एक नई एकीकृत कृषि नीति की आवश्यकता को दोहराया, जो BRS की प्रमुख मांग थी। जबकि केंद्र की पिछली सरकार की बीमा योजनाएं खराब थी, वर्तमान भाजपा शासन में स्थित और भी खराब थी। फसल नुकसान मुआवजे की अनुशंसित राशि को लेकर भी मुख्यमंत्री केंद्र पर जमकर बरसे और जबकि मक्का के लिए फसल नुकसान मुआवजा 3,333 रुपए प्रति एकड़ था, धान के लिए 5,400 रुपए प्रति एकड़ और आम के लिए 7,200 रुपए प्रति एकड़ था। उन्होंने कहा कि यह इंगित करते हुए कि यह राशि उन किसानों के लिए बहुत मददगार नहीं होंगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन खो दिया। चंद्रशेखर राव ने कुछ अर्थशास्त्रियों की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा है कि कृषि का आर्थिक विकास के लिए कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। राज्य ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया था, जो कि 3.5 लाख थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर योगदान के कारण उच्च GSDP हासिल किया है। तेलंगाना आगामी यास की रबी के सीजन के दौरान लगभग 56 लाख एकड़ में धान की खेती कर रहा था, जो देश भर में लगभग 50 लाख एकड़ में पूरे धान की खेती से अधिक था। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने सिद्धिपेट का दौरा किया। मंत्री कस्बे के विपची सभागार में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत 7 विकास पुरस्कार मंडल स्तरीय पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने जक्कापुर के ग्रामीणों को बधाई दी, जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के 85 गांवों में से 7 क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह सरपंच, MPTC और वहां के सभी लोगों के प्रयास से संभव हो पाया है। मंत्री ने कहा कि पुरस्कार नए उत्साह का संचार करेंगे और गांव में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेंगे। कृषि मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने CM KCR की तारीफ की है और KCR अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने देश में किसानों को फायदा पहुंचाया है। अगर नरेंद्र मोदी ने किसानों को धोखा दिया तो KCR की प्रशंसा किसानों को बचाने वाले के रूप में की गई है और उन्होंने तथ्य टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र काले कानून लाकर किसानों को नहीं मारेगा। उन्होंने देश के किसानों और जाति से माफी मांगी और उन्हें याद दिलाया कि कानूनों को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री KCR को तेलंगाना के किसानों की बधाई और आशीर्वाद। उन्होंने 10 साल तक फसल बर्बाद होने के कारण किसानों की मदद नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। CLP नेता भट्टी विक्रमार्क ने TSPSC प्रश्न पत्र लीक पर प्रतिक्रिया दी है और बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने से छात्रों और बेरोजगारों को भारी मानसिक परेशानी हो रही है और उन्होंने मांग की कि सरकार छात्रों के खर्च का भुगतान उचित तरीके से करे। TSPSC बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सचिवों को तत्काल हटाया जाए। TSPSC बोर्ड को नियुक्त करने वाले सरकारी अधिकारी भी इस्तीफा देना चाहते हैं। भट्टी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि BRS शासन में बेरोजगार युवक युवतियों का भविष्य डावाडोल नजर आ रहा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने 25 मार्च को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में हमारी नौकरी हमें चाहिए के नारे के साथ बेरोजगारी महाधारणा करने का फैसला किया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के नेतृत्व में पार्टी बेरोजगारों के साथ यह दिशा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित करेगी। यह महाधरना इन मांगों के साथ आयोजित किया जाएगा कि मंत्री KTR को TSPSC पेपर लीक में उनकी भूमिका के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। मामले के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी चाहिए और जो छात्र हार गए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। परीक्षा रद्द करने
तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम लागू करने का एक फैसला किया है और ये नया सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंगलोर रूट पर 46 सेवाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजिरेड्डी गोवर्धन, विधायक और प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष श्री वीसी सज्जना आईपीएस ने संयुक्त रूप से गुरुवार को हैदराबाद में बस भवन में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में गतिशील मूल्य निर्धारण नीति का विवरण साझा किया है। यह घोषणा की गई है कि हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर और खम्मम से बेंगलुरु की सेवाओं के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण प्रणाली 27 मार्च से उपलब्ध कराई जाएगी। टीएसआरटीसी के प्रबंधन ने कहा है कि डायनेमिक प्राइसिंग पहले से ही अन्य आरक्षण सेवाओं जैसे निजी बस ऑपरेटरों, होटलों और फ्लाइट बुकिंग और ट्रेन आदि में उपयोग की जाती है। गतिशील मूल्य निर्धारित प्रणाली वह है जहां टिकट की कीमतों में यात्रियों की संख्या, यातायात मांग आदि जैसे मापदंडों के आधार पर उतार चढ़ाव होता है। ट्रैफिक कम होने पर इस सिस्टम में टिकट की कीमत सामान्य किराए से कम होगी। अधिक मांग के मामले में तदनुसार शुल्कों में परिवर्तन होंगे। गतिशील मूल्य निर्धारित प्रणाली बाजार की मांग के आधार पर शुल्क निर्धारित करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है। निजी बस ऑपरेटरों के अन्य राज्यों में मूल्य निर्धारण की एकमात्र रणनीति इसकी तुलना आरटीसी से करना है। निजी ऑपरेटर सामान्य दिनों में भी अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं, लेकिन पीक डेज पर आमतौर पर टिकट के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। हमें निजी ऑपरेटरों की तुलना में सस्ती और बजट के अनुकूल यात्रा प्रदान करने और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में एक गतिशील मूल्य निर्धारित प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के कारण गैर मौसमी टिकट की कीमतें मूल किराए से 20 से 30% कम होगी। पीक सीजन का क्रमशः विपरीत प्रभाव होगा कि टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजिरेड्डी गोवर्धन, विधायक और एमडी वीसी सज्जना ने कहा है। शहर के अविनाश कॉमर्स कॉलेज में एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता रोहित ने फीता काट कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बाद में युवक युवतियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर नारा रोहित ने कहा है कि वर्ष में 2 बार रक्तदान कर उन लोगों की जान बचाई जा सकेगी जिन्हें अति आवश्यक है। उन्होंने रक्तदान करने वाले के लोगों को बधाई दी है। आम आदमी पार्टी ने डोमालागुडा में भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के नायकों शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह, शिवराम हरी, राजगुरु और सुखदेव थापर की 92वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया है। पार्टी नेताओं ने डोमालागुडा में स्थानीय लिबर्टी से सरदार भगत सिंह की प्रतिमा तक पेपर परेड निकाली है। इस कार्यक्रम में शामिल दीदी सुधाकर ने कहा है कि भगत सिंह ने महसूस किया है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के साथ साथ भारतीय समाज में एक समाजवादी पुनर्निर्माण होना चाहिए और किसानों, श्रमिकों, छात्रों द्वारा राजनीतिक सत्ता हथियार ली जानी चाहिए। और युवा उन्होंने याद किया है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह के नेतृत्व में किया गया संघर्ष आज भी एक प्रेरणा बना हुआ है। आज उस्मानिया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में बेरोजगारी आंदोलन होगा और विपक्षी दलों ने इस पहल का समर्थन किया है। ओयूजेसी ने चेतावनी दी है कि अगर पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी इस दिशा में शामिल होने आए तो वे उन्हें रोक देंगे। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी उस्मानिया आएंगे और बेरोजगारों की बात किए बगैर राजनीति करेंगे। छात्र संघ नेताओं ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने गुरुवार को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले पर 48 घंटे के भीतर नवीनतम सत्य रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन ने मुख्य सचिव, टीएसपीएससी और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर नवीनतम स्थिति की मांग की। राजभवन ने कहा कि पत्र में विशेष जांच दल की जांच स्थिति सहित कथित लीक पर वर्तमान स्थिति रिपोर्ट की सूचना देने को कहा गया है। टीएसपीएससी को अपने नियमित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वितरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जो आयोग की अनुमति के साथ या बिना अनुमति के परीक्षा में शामिल हुए थे और परीक्षा और तैयारी अवकाश आदि में उनके प्रदर्शन के अलावा मामले की वर्तमान स्थिति भी थी। एक दिन पहले विपक्षी कांग्रेस ने राज्यपाल से मामले में कार्रवाई करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का आग्रह किया था, जो राज्य कांग्रेस के नेताओं के एक
प्रतिनिधिमंडल ने अपने राज्य प्रमुख ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में उनसे मामले की जांच पूरी होने तक टीएसपीएससी को भंग करने का आग्रह किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल के पास टीएसपीएससी में उन लोगों को निलंबित करने की शक्तियां हैं जो पेपर लीक में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि तभी मामले की जांच पारदर्शी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि वह इस मुद्दे को देखेगी और कानूनी राय लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगी। तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2D रमेश कुमार और शामिल टीएसपीएससी के कर्मचारी हैं। पुलिस ने आउटसोर्सिंग के पूर्व कर्मचारी सुरेश पर भी मामला दर्ज किया है। तीनों ने टीएसपीएससी के दोनों कर्मचारियों मुख्य आरोपी प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी से प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद पिछले साल अक्टूबर में हुई ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा के कथित तौर पर 100 से अधिक अंक हासिल किए थे। इसके साथ आरोपियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई और इससे पहले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इनमें टीएसपीएससी के 2 कर्मचारी शामिल थे। एसआईटी को आरोपियों से मामले में एक अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को इन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में टीएसपीएससी की एक अन्य महिला कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। इस बीच पूर्व में गिरफ्तार 9 आरोपियों की पुलिस हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है। उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी आरोपी की ओर हिरासत के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। आरोपी से नेटवर्क के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक की जांच के दौरान एसआईटी ने पाया है कि टीएसपीएससी के 20 कर्मचारियों में से जो ग्रुप 1 प्रीलियम के लिए उपस्थित हुए थे उनमें से 8 ने ग्रुप 1 मेंस के लिए क्वालिफाई किया था और ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि टीएसपीएससी के कई कर्मचारी पिछले साल अक्टूबर में आयोजित ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद आयोग ने पिछले हफ्ते ग्रुप 1 प्रीलिम्स और 3 अन्य परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। राज्य में ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश में एक हफ्ते बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार से रविवार तक शहर के लिए एक और पीली चेतावनी जारी की है और इसने बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन ओलावृष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि वर्तमान मौसम की जो स्थिति है प्रायद्वीपीय भारत पर बने एक अवसाद के कारण हुई है जो उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर स्थान समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर है जो इसे और अधिक तीव्र बनाता है। शुक्रवार को 10 जिलों हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल, नारायणपेट, गढ़वाल, बानापार्थी, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम और कोठागुडेम के लिए पीली चेतावनी जारी रहेगी। अगले दिन तूफानी स्थिति पूर्व को छोड़कर हैदराबाद सहित पूरे उत्तर, मध्य, पश्चिम व दक्षिण तेलंगाना में फैल जाएगी। येलो अलर्ट रविवार को भी जारी रहेगा। दोपहर व शाम के समय बारिश व बिजली गिरने से लोग सतर्क रहें। इस बीच राज्य में बारिश के बावजूद कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। नलगोंडा में उच्चतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने 24 मार्च को नलगोंडा और सूर्यापेट के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की है।